Now I would do this question. Show that this expression where a is an integer, where a is an integer, this expression is an integer for a greater than or equal to 1. तो अगेन बाय डिवीजन एल्गोरिदम एवरी इंटीजर ए इज ऑफ दिस फॉर्म, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम 3 को यूज कर लेंगे। तो अगर ए को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, 3 से छोटा आएगा तो 0, 1, 2। तो इस तरह से अगर R0 पुट करेंगे तो ए इस फॉर्म का बनेगा, अगर 1 पुट करेंगे तो इस फॉर्म का, अगर 2 पुट करेंगे तो इस फॉर्म का बन जाएगा। देयरफॉर एवरी इंटीजर ए इज ऑफ दिस फॉर्म। तो हमने प्रूव करना है दिस इज एन इंटीजर। तो 3 केस बन जाएंगे। अगर ए को हम 3q लेंगे तो इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 कैंसल हो गई तो ये हमारे पास आ गया दिस इज क्लियरली एन इंटीजर, क्योंकि q भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, सारे इंटीजर है, तो सॉल्व करके इंटीजर आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया दिस इज एन इंटीजर। इसी तरह इस केस में पुट करेंगे तो देखेंगे कि ये फ्रैक्शन खत्म हो रही है कि नहीं। 3q प्लस 1 स्क्वायर, 3q प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3q प्लस 1 स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q प्लस 2। तो क्लियरली ये आ जाएगा, ये 3 कॉमन आ जाएगा, ये बन गया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 3। तो दिस कैन बी रिटन एज तो ये भी फ्रैक्शन खत्म होगी, q इंटीजर है तो दिस इज एन इंटीजर। Similarly, for a is equal to 3q plus 2, तो इन तीनों केसेस में ये इंटीजर बन जाता है। Therefore, this expression is an integer. Now we give definition of the divisor of a number. An integer b is said to be divisible by an integer a. जब किसी इंटीजर से डिवाइड करना है तो वो नंबर हमें चाहिए नॉन जीरो, क्योंकि जीरो से तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो भी डिवाइजर लेना है वो नॉन जीरो लेना है। इन सिंबल्स वी राइट, यहाँ पे b इज डिविजिबल बाय a, तो इसको ऐसे लिखते हैं a डिवाइड्स b। इस सिंबल का मतलब है कि a डिवाइड्स b। तो डेफिनेशन क्या है कि अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो एक इंटीजर मिल जाएगा c हमें, सच दैट b इज इक्वल टू ac, एक इंटीजर जरूर मिलेगा। तो अगर a डिवाइड नहीं करता है तो इन सिंबल में ये लिखेंगे a डज नॉट डिवाइड b, ठीक है। तो अगर a b डिवाइड करता है b को तो हमें ऐसे लिख सकते हैं इसको, b इज इक्वल टू ac फॉर सम इंटीजर c। तो हमें इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि a इज ए डिवाइजर ऑफ b, a b का डिवाइजर है। ऐसे भी कह सकते हैं कि a b का फैक्टर है, देखो फैक्टर है, a इज ए फैक्टर ऑफ b। ऐसे भी कह सकते हैं b इज ए मल्टीपल ऑफ a, ठीक है। ये सब इसकी, इनको अलग अलग लैंग्वेज में हम इसको ऐसे कह सकते हैं।
नाउ हम एग्जांपल करेंगे। -12 इज डिविजिबल बाय 4। तो जैसे -12 अगर डिविजिबल बाय 4 है तो ये 4 का क्या है, मल्टीपल है। तो वही डेफिनेशन लगेगी कि A डिवाइड्स B इम्प्लाइज B इज इक्वल टू AC फॉर सम C। फॉर सम C के इंटीजर मिल जाएगा। फॉर सम इंटीजर C तो हमें C मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर -12 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो ये इंटीजर मिल गया हमारे पास -3। तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो दिस 4 डिवाइड्स करता है -12 को, ये इंटीजर मिल गया हमें अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। सिमिलरली जो 10 है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, बिकॉज अगर 10 इज डिविजिबल बाय 3 है तो इसका मतलब 10 को इस हिसाब से एक फॉर सम इंटीजर C ऐसा कोई C मिल जाएगा तो 10 क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो यहां से अगर हम C की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये तो इंटीजर को बिलोंग नहीं करती है। C इज नॉट एन इंटीजर, क्योंकि जो इंटीजर होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होते। इसका मतलब ऐसा कोई C एग्जिस्ट नहीं करता। देयरफॉर देयर नो इंटीजर exists, therefore ऐसा C कोई एग्जिस्ट नहीं करता इसको सेटिस्फाई करे। therefore 10 is not divisible by 3। therefore 10 is not divisible by 3। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास, इफ B इज डिविजिबल by A then B is also divisible by -A। मतलब अगर B को कोई एक इंटीजर डिवाइड कर रहा है तो उसका माइनस भी उसको डिवाइड करेगा, यानी कि जो डिवाइजर्स होंगे वो पेयर्स में मिल जाएंगे। दिस इंप्लाइज डिवाइजर्स of an integer always occur in pairs, always occur in pairs। जैसे अगर B को A डिवाइड करता है, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट A डिवाइड्स B इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर C सच दैट B इज ए मल्टीपल ऑफ A। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमने -A डिवाइजर लेना है तो इंटीजर कौन सा लेना पड़ेगा, -C लेना पड़ेगा, क्योंकि आंसर ये आना चाहिए। तो इससे भी आंसर AC ही आ रहा है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे। देयरफॉर ये इंटीजर मिल गया, -A डिवाइड्स B। तो इस तरह से अगर A डिवाइड करता है तो -A भी इसको डिवाइड करेगा। तो नेक्स्ट ये हम थ्योरम करेंगे। हियर 3 इंटीजर्स हैं, देन द फॉलोइंग होल्ड। ए पार्ट इज दैट A डिवाइड्स 0 को हर एक नॉन जीरो इंटीजर डिवाइड करता है।
इस तरह 1 सभी इंटीजर्स को डिवाइड करता है, इसी तरह a खुद अपने आप को डिवाइड करता है। जैसे कि 0 को सभी इंटीजर डिवाइड करते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख लो आप, इसका आंसर 0 ही आएगा। इसी तरह 1 हर एक को डिवाइड करता है, 1 डिवाइड्स ईच इंटीजर। सिमिलरली 5 अपने आप को डिवाइड करता है, तो a डिवाइड्स a। इसमें है कि अगर a 1 को डिवाइड करेगा इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, अगर a डिवाइजर है तो माइनस a भी डिवाइजर है। तो जो 1 के डिवाइजर है, तो वो जो डिवाइजर है वो खुद 1 है या -1 है, क्योंकि 1 का डिवाइजर तो 1 होगा या -1, कोई और नंबर नहीं हो सकता। तीसरा हमने प्रूव करना है, अगर a b को डिवाइड करता है, c d को डिवाइड करता है, तो इनकी प्रोडक्ट ac bd को डिवाइड करेगी। तो जैसे पहला फर्स्ट पार्ट है, इसका प्रूफ करना है हमने। जैसे a डिवाइड्स 0 है, इसको कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? 0 इज मल्टीपल ऑफ a, यही लिखना ना हमने, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, अगर a डिवाइड करता है b को, तो b इज ए मल्टीपल ऑफ a फॉर सम इंटीजर c। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर a 0 को डिवाइड करेगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा, तो ये इंटीजर मिल गया हमें। तो आ गया क्लियरली a डिवाइड्स 0, ठीक है, ये इंटीजर मिल गया जो c हमने फाइंड करना था। इसी तरह दूसरा पार्ट है 1 डिवाइड्स a, इसको कैसे प्रूव करेंगे? a इज इक्वल टू 1a, 1 डिवाइड कर गया a को, ये इंटीजर मिल गया हमें, दिस इज द इंटीजर। इसी तरह तीसरा पार्ट है a डिवाइड्स a, इसको कैसे प्रूव करेंगे? a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई a करके, तो ये इंटीजर मिल जाएगा, तो a डिवाइड्स a आ जाएगा। सो दिस प्रूव्स द a पार्ट। नाउ वी प्रूव पार्ट b। फॉर पार्ट b, a डिवाइड्स 1 implies 1 is equal to ac for some integer using this definition। तो ये भी इंटीजर है, a भी ac दोनों ही इंटीजर है। इंटीजर हमें पता है होल नंबर्स होते हैं, उनकी प्रोडक्ट 1 आएगी। तो 1 कब आ सकती है? या तो दोनों ही 1 हो या दोनों ही -1 हो। इसका मतलब a और c दोनों 1 हो या a और c दोनों ही -1 हो। इसका मतलब a की वैल्यू या +1 आएगी या -1 आएगी। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू +-1, +1 भी आ सकती है और -1 भी। अगर a 1 आएगा तो c भी 1 होगा, अगर a -1 आएगा तो c को भी -1 लेना पड़ेगा। दिस प्रूव्स आवर सेकंड पार्ट। नाउ वी प्रूव द c पार्ट। Now c part we want to prove a divides b, c divides d, a divides b, c divides b. This implies there exist integers r and s such that b is a multiple of a and d is a multiple of c. This is by definition of the divisor. हमने प्रूव करना है AC डिवाइड्स BD, ये हमने प्रूव करना है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर BD
इनको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ACRS, देखो ये इंटीजर का काम करेगा बिकॉज RS इंटीजर्स है, तो ये प्रोडक्ट भी इंटीजर्स आ गई। तो अगर ये इंटीजर आ गए तो AC डिवाइड BD क्लियरली, ठीक है। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ।